Good morning, dear students. Hey guys, today with the passage of long time, I am going to take the class 9 subject science. Part is में physics का, because science consists of 3 parts of 9th class and 9th, 10th, 11th, 9th, 10th में physics, chemistry and bio. But here today we will discuss the topic only physics. पार्ट फिजिक्स का लेंगे और इसमें चैप्टर जो है मेरा वो है, जो टॉपिक है इसको आप लिख लीजिए कि ग्रेविटेशन है, और सब टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विल बी डिस्कस्ड ओवर हियर. यू नो दैट ग्रेविटेशन मींस कि आकर्षण. आपने देखिए छोटी क्लास में पढ़ा है कि हर चीज जो आकर्षण बल के कारण, जमीन में एक इतना गुरुत्व आकर्षण बल होता है जिसकी वजह से हर चीज जो है वो क्या होती है, दोबारा जमीन पे आ जाती है. आपने देखा कि चाहे जितना मर्जी कोई बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा वेरी सब पार्टिकल एटम जो है, अगर हम उसको ऊपर फेंकते हैं तो वो इट टेंड्स टू कम टू द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ. एंड दिस ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेविटी एज वेल. सो जमीन की जो स्पेस जहां तक अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, वहां तक ये हर चीज को अपनी ओर खींच के रहती है. तो इसके ऊपर क्या था, ये जो न्यूटन, जो हमारे सर इसाक न्यूटन है, ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट and he discovered this law, and this law gravitation, he discovered this, and after his name this law was came to be known as the Newton's law of gravitation. So इसको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे वो एक अर्थ है एक मून है, तो मून का अपना पुल है और जो अर्थ है इसका अपना पुल है. आपको पता है टाइड्स जो ज्वार भाटा बनते हैं, ज्वार किस वजह से आते हैं, ये जो ज्वार होते हैं दीज आकर ओनली ड्यू टू दी अट्रैक्शन ऑफ द मून. मून जो है वो एक लघु ज्वार कहते हैं, एक वृक्क ज्वार, इनके नीप टाइड्स एंड टाइड्स जो होते हैं, दो किस्म के होते हैं ना. एक तो ये दो किस्म के, एक को हम कहते हैं लघु मीन वेरी स्मॉल, थोड़ा सा टाइड का आना. तो ये किसकी वजह से आते हैं, ये जो टाइड्स आते हैं ये बिकॉज ऑफ ओनली अर्थ एंड मून अट्रैक्शन. तो ये एवरी प्लैनेट जो है दे आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. और इनके लिए क्या कहा गया कि जो फोर्स है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. द फोर्स जो एक्ट करती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ देयर लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर. मान लो ये हमारे पास एक बॉडी है, मास बॉडी ए हैविंग मास m, और इसके बाद ये हमारे पास एक और बॉडी है, ये है b, इसका मास स्मॉल m है, और ये इनके सेंटर है. इनके सेंटर से ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है, एक ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ खींच रहा है और दूसरा इसको अपनी तरफ खींच रहा है. और ये जो फोर्स बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्टेंस o and o dash at a distance of r. If r is the distance between them, then ये जो फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है, this force is directly proportional to the, as per Newton's law, this force is directly proportional to product of their mass and inversely proportional to square of the distance between them. अगर ये डिस्टेंस इनके बीच में, ये डिस्टेंस जो है अगर r है, if it is taken in मीटर और किलोमीटर, ठीक है, तो देन द फोर्स इज टेकन इन न्यूटन. अगर फोर्स को हम न्यूटन में, क्योंकि इट इज गिवन आफ्टर दिस नेम ऑफ सर इसाक न्यूटन, ये जो फोर्स है जो एक्ट कर रही है, ये प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मासेस. मास इनके किसमें लेंगे, इन केजी, इनके मास होंगे केजी भी होंगे, ठीक है. तो जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट करती है वो फोर्स क्या है, वो एज पर द लॉ, ये क्या कहता है, तो देखिए द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी दिस इज आल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. Newton's law of gravitation. Let us discuss it. पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं. Newton's law of gravitation is also known as universal law of gravitation. Universal law of gravitation विच इज इन योर बुक. ये आपकी किताब में, जो 9th की किताब में है, वो आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है. तो इसके लिए क्या है कि अगर कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास टू बॉडीज है, मास m एंड m, वो बाद में देखते हैं. पहले ये क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between
two bodies is directly proportional to the product of the masses of two objects and inversely proportional to the square of the distance between them from their centers. The force acts along the line joining from the centers of these two given objects. ये दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इनके जो सेंटर से लाइन ज्वाइन कर रही है उनके ऊपर ये फोर्स जो एक्ट करती है। तो लेट्स डिस्कस दिस मैथमेटिकली। चलो आप इसको हम मैथमेटिकली डिस्कस कर लेते हैं कैसे। यू कैन राइट दिस लाइक दिस मैथमेटिकली। Let A and B be any two objects. Let A and B be any two objects having masses m1 and m2. मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट्स है, ये एक A है, इसका मास m1 है, ये ऑब्जेक्ट B है, इसका मास m2 है। m1 and m2 placed in the space और यूनिवर्स कह सकते हैं, in the space at a distance of r from their centers. सेंटर O एंड O डैश। मान लो इनके सेंटर जो है O एंड O डैश है और ये डिस्टेंस जो इनके बीच में जो कितना है वो R है। ठीक है। लेट F बी द फोर्स एक्टिंग ऑन देम, देन by the last stated above। देखिए मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट है, एक A है और एक B है, एक का वजन कितना है m1 है, दूसरे का m2 है और ये सेपरेट है फ्रॉम द सेंटर एट अ डिस्टेंस ऑफ r। नो मान लेते हैं कि फोर्स F जो है एक्ट कर रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये इसको इधर खींच रही है और दूसरी फोर्स इसको इधर खींच रही है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो वो जो फोर्स है वो F है। तो देन बाय द लास्ट स्टेटेड अबव पार्ट फर्स्ट में क्या आएगा, F इज, ये जो फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2, यानी कि पार्ट क्या आएगा, फर्स्ट ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड सेकंड पार्ट में क्या कहता है, F दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। नाउ इफ वी कंबाइन दीस टू इक्वेशन वी विल गेट अ रिलेशन, देन बाय combining first and second we have F is directly inversely proportional to m1 m2 upon r का square। This implies that F is equal to G into m1 into m2 upon r का square, where G is the
constant of proportionality, constant of proportionality called gravitational constant. ग्रेविटेशन कांस्टेंट। एंड अगर ये क्या है जी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मान लेते हैं अगर फोर्स जो है, फोर्स एक्टिंग ऑन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, मान लेते हैं कि जो फोर्स एक्ट कर रही है F1 जो है, ये फोर्स होती है न्यूटन में या डायल में, ठीक है। और अगर फोर्स जो है इसके ऊपर कितनी एक्ट कर रही है, सपोज इफ M1 is equal to M2 is equal to 1 kg, मान लो mass of these two objects is equal to M1 is equal to M2 is equal to 1 kg, R is equal to 1 मीटर या 1 किलोमीटर, ठीक है। एंड फोर्स F is equal to 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, then we have 1 is equal to G into 1 upon 1 का स्क्वायर, implies that G is equal to 1। इसमें क्या आएगा, G is equal to 1, तो ग्रेविटेशन वैल्यू की आएगी वैल्यू 1, तो देन F is equal to M1 M2 upon R का स्क्वायर, knowing the values of M1 M2 R, we can easily calculate the value, the force acting on these two objects। देन अगेन फर्दर जो नेक्स्ट इसके आगे क्या है आप देखेंगे, इसके आगे अभी टॉपिक ये लेसन खत्म नहीं है, ये जस्ट आई हैव ओनली गिवन यू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सिर्फ मैंने ला दिया और इससे ये डेरिवेशन है, हाउ टू ड्राइव द फोर्स, दिस फार्मूला F इक्वल टू G टाइम M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये मैंने लिखा है कि अगर G की वैल्यू 1 है तो कब 1 है, जब फोर्स 1 न्यूटन है, मास दोनों ऑब्जेक्ट का 1 kg है और जो डिस्टेंस है उनके बीच में क्या है वो मीटर में है, 1 मीटर है, तो इससे हमारे पास G की वैल्यू 1 आ जाती है। तो इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि फोर्स जो है वो कैसे निकलती है, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हमें 3 फैक्टर की वैल्यू पता है, इफ वी नो द 3 वैल्यू ऑफ 3 फैक्टर्स मीन मास ऑफ 2 ऑब्जेक्ट and the distance between them, we can easily calculate the force acting on them. If we know the force and mass of the two objects, then you can easily calculate the distance between them. And that similarly, if we know the mass of one object, force and distance between the two objects, we can easily calculate the mass of the other object. So this is the what I mean to say. तो ग्रेविटी के बारे में आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, लोगों ने, किसी ने हिंदी में पढ़ाया, आपको इंग्लिश में पढ़ा है, आपको किसी ने किसी कंसेप्ट से दिया है। तो ये फोर्स है, ग्रेविटी है क्या, ये बेसिकली जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये वो फोर्स है जिससे हर चीज अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स द अर्थ, तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो टुडे दिस इज टॉपिक आई एम गोइंग टू क्लोज, मे बी शॉर्ट वन एंड इट मे नॉट बी टू लॉन्ग टॉपिक, बट मेन motto was my this कि I want to discuss with you again. तो with the hope that all my subscriber will watch it minutely and like and subscribe my channel as much as they can. And number one, number two, good news is that I have completed 1000 subscriber. 1K is over for the last month. No, it is going on and views are also going on, but time period is, I am lacking in time period. Please, I do request to all my watchers and subscriber as well to watch my videos minutely and so that I may complete my time. Thanks. Have a nice day. Goodbye.